हेलो दोस्तों। जब भी हम नया घर खरीदने वाले होते हैं या घर को बदलने वाले होते हैं या फिर अपने वर्तमान के घर के बारे में भी सोचते हैं तो हमें कभी न कभी अपने मन में एक बार वास्तु का ख्याल ज़रूर आता है। अब भाई ज़माना तो डिजिटल है, वास्तु कैसे चेक करें, कैसे समझें और इसके लिए किन पंडित जी को बुलाएं ताकि वो हमारे घर का वास्तु बता सकें, सब कुछ सही है या नहीं है, तो क्या करें। तो स्वागत है आपका डिजिशियन में। यहाँ पे हम आपको कई सारे यूज़फुल वेबसाइट बताते हैं जहाँ पे आप सच में ऑनलाइन बहुत सारी अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम आपको आज दिखाने वाले हैं 2 वेबसाइट जिसमें आप सच में अपने घर का वास्तु चेक कर पाएंगे या सब कुछ सही है या नहीं है, या आपको क्या किस तरफ रखना चाहिए, किस तरफ प्रवेश द्वार होनी चाहिए, या किस तरफ आपका शयन कक्ष होना चाहिए, सोने का कमरा किधर हो, बैठक आपका किधर हो। तो ये सब जानने के लिए मैं आपको 2 वेबसाइट, 2 वेब टूल्स आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और अगर आप अपने वर्तमान घर में भी रह रहे हैं तो ज़रूर एक बार इन टेस्ट को कीजिए जो ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और इसको इस्तेमाल करके कम से कम आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि आपके घर का वास्तु ठीक है या उसमें कोई सुधार की ज़रूरत है। तो पहली वेबसाइट जो है दोस्तों वो है prokerala.com, और मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट के उस पेज पर पहुंच सकते हैं जहां पे आप अपना घर का वास्तु चेक कर सकते हैं। और यहां पे वेबसाइट तो जाहिर है अंग्रेजी में है, तो थोड़ा मैं अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद कर दूंगा उन सभी लोगों के लिए जिनकी बोलचाल की भाषा हिंदी है और हिंदी समझ के लिए। हालांकि आपको ये वेबसाइट इंग्लिश में मिलेगी। तो इस वेबसाइट को मैंने बहुत ही यूज़फुल पाया और एक बार टेस्ट करने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि सच में ये कितना कारगर है। तो ये है गिवन बिलो इज अ सिंपल वास्तु टेस्ट टू एवेल्यूएट द स्कोर ऑफ योर हाउस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु शास्त्र। तो वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप ये टेस्ट बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं ये दिखा रहा हूँ आपको वास्तु कैलकुलेटर, और इसके बाद भी मैं एक और वेबसाइट दिखाऊंगा। तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक और ये देखें कि आप सच में कितनी बखूबी आप अपने घर का वास्तु टेस्ट कर पा रहे हैं इस पे। और आप बैठे बैठे सिर्फ टाइम पास के लिए भी ये टेस्ट ज़रूर कीजिए ताकि आपको पता लगे कि सब कुछ ठीक है या कुछ सुधार करा जा सकता है। तो वास्तु स्कोर कैलकुलेटर है हमारे पास, और मैं रैंडमली इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसका हिंदी बताऊंगा ताकि सबके लिए सहूलियत हो जाए। तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ योर मेन एंट्रेंस और गेट, तो ये पूछा जा रहा है। तो मैं रैंडमली इसमें नॉर्थ ईस्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। वेयर इज़ द किचन, किचन कहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि मुख्य द्वार कहाँ पे है घर का, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट सेलेक्ट कर लिया। और दूसरा है किचन किधर है, तो ले लेते हैं हम वेस्ट की तरफ हमारा किचन है। मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपके लिए जो भी एप्लीकेबल हो वैसा ही सेलेक्ट कीजिएगा। वेयर इज़ द मास्टर बेडरूम, जो मुख्य बेडरूम है वो कहाँ पे है, तो हम कर दे रहे हैं इसको साउथ ईस्ट में। वेयर इज़ द चिल्ड्रंस बेडरूम, अब हो सकता है कि आपके घर में एक ही बेडरूम हो, तो आप यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन ना करके उसमें आप ये करें कि जो आपके मुख्य बेडरूम का दिशा है वहाँ साउथ ईस्ट ही सेलेक्ट करें। अगर चिल्ड्रन बेडरूम अलग से नहीं है तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपका सिलेक्शन क्या होगा। गेस्ट रूम अगर नहीं है तो इसको भी आप सेलेक्ट करें साउथ ईस्ट में ही, मतलब जो कमरा आप गेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो कहाँ पे है, सीधा प्रश्न ऐसा बनता है। तो जो दिशा में जो कमरा है, ये घर की दिशा आप जाहिर है निर्धारित कर सकते हैं। इतना तो आपको
जज करना ही होगा कि ये पूर्वोत्तर है या उत्तर है या दक्षिण दिशा में है, तो आपको उसी हिसाब से सिलेक्शन करना है। और वेयर इज़ द डाइनिंग रूम और द डाइनिंग, ओके, वेयर इज़ द ड्राइंग रूम और द डाइनिंग रूम। तो अगर ये घर के बीचों बीच है तो हम यहाँ कह सकते हैं जो भी हो साउथ में। और वेयर इज़ द ट्यूबवेल और अंडरग्राउंड टैंक, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वास्तु के हिसाब से, आप इसको अन्यथा ना समझें। तो इसको भी आप देंगे कि ईस्ट साइड में है ये। टॉयलेट्स एंड बाथरूम वेस्ट साइड में है। वेयर इज़ द गैराज और सर्वेंट क्वार्टर्स, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ उपलब्ध ना हो तो आप उस कमरे के हिसाब से उसका उत्तर दें जो कि उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो हम इसको डालेंगे साउथ वेस्ट। और विच डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट इज़ द हाउस बिल्डिंग, किस आपके प्लॉट का डायरेक्शन किस में है, किस दिशा के तरफ आपका घर बना हुआ है, तो ये हम नॉर्थ ईस्ट दे देंगे। और यहाँ पे सिंपली ये सब सारे सिलेक्शन करने के बाद हम फाइंड योर स्कोर कर लेंगे। अब यहाँ पे स्कोर आया हमारा 64, तो बेस्ट स्कोर पोजीशन भी हम जान लेंगे। आपका स्कोर एक ही क्लिक में सामने आ जाएगा और आपका बेस्ट पोजीशन। अब ये जान लेंगे कि सही दिशा क्या होती है, तो कौन से दिशा में क्या चीज़ होनी चाहिए। अब हमने चेक तो कर लिया, हमारा स्कोर 64 आया। अब 64 अच्छा होता है या बुरा होता है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। मैं ये कहूँगा कि वो स्कोर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ले आ पाएँ तो बड़ी अच्छी बात होती है। वो ये वैसा ही परीक्षा फल है जैसा कि हम अपने पढ़ाई के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते थे। तो अब आइए देखते हैं कि सही दिशा क्या होना चाहिए। तो एंट्रेंस गेट का पोजीशन नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, किचन वेस्ट में होना चाहिए, मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में होना चाहिए। इस तरह से हमारा जो स्कोर आया है वो इस तरह से है। और इस पे हमने जो चॉइस किया है वो दिखाया हुआ है और सही चॉइस जो कि होना चाहिए वो भी दिखाया गया है। तो अगर आप इसमें कोई घर में फेरबदल करके आप इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अगर संभव है, तो जाहिर सी बात है कि आजकल फ्लैट्स का ज़माना है और ज़्यादातर लोग शहरों में निवास कर रहे हैं, तो सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इसी वजह से मैंने आपको ये कहा कि जब आप नया घर लेते हैं या नए घर में शिफ्ट होने वाले होते हैं तो इन सब चीज़ों का हो सकता है आपको ध्यान रखने का इच्छा हो, तो आप इन सब चीज़ों का रेफरेंस ले सकते हैं कि आपका मेन एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए और मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। इसी तरह ड्राइंग रूम ईस्ट में होना चाहिए। और ये सब अगर ये सारे सिलेक्शन आपके इसके हिसाब से हो गए, आई मीन जो राइट कॉलम में दिखाया गया है, तो आपका स्कोर 100% हो जाएगा और आपके घर का वास्तु बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये तो हो गई एक वेबसाइट। अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जिसमें आप सेम टेस्ट को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। उसमें मैं जाहिर है दिशा अलग चुनूंगा क्योंकि ये दिशा मैंने रैंडमली चुन लिया था। अब मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको दिखाना है कि किन दो वेबसाइट्स के माध्यम से आप घर का वास्तु अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी वेबसाइट की ओर बढ़ते हैं और वह भी ऑनलाइन ही है, जाहिर सी बात है, फ्री है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी वेबसाइट है रुद्रा एस्ट्रो। ये थोड़ी सी मुझे एडवांस लगी तो मैंने चुन के लाया। वैसे मैंने कई सारे वेबसाइट देखे हैं और मैं ये भी बता दूं कि इन दोनों वेबसाइट से मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है या किसी तरह से मैंने इनको प्रमोट करने का जिम्मा नहीं लिया है। बस मैंने इंटरनेट पे पाया कि ये दोनों वेबसाइट उपयोगी हो सकते हैं आपके लिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से थोड़ा सा वास्तु कैलकुलेट कर लें। अच्छा, मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट आपके पास लाने वाला हूं जिससे आपकी ज़िंदगी और भी सरल हो सकती है अगर आप उन वेबसाइट्स का उपयोग कर लें। कुछ स्क्रिप्ट्स दिखाऊंगा, कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ जनरल लाइफ स्टाइल और हैक्स की चीज़ें जिसमें कि आपकी ज़िंदगी और भी सरल हो सकती है। और उन वेबसाइट्स के बारे में
मेरा उम्मीद है आपको पता नहीं होगा, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सारे उन वेबसाइट्स को चुन के ले आऊँ जो कि बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए। तो आइए ज़रा टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे बेडरूम में ड्रॉप डाउन ऑप्शन है और ड्राइंग रूम में भी हम चुन लेते हैं। उसी तरह रैंडमली मैं सारा कुछ चुन रहा हूँ और इसके बाद हम रिज़ल्ट भी देख लेंगे आप जो आपके साथ लागू है। और जैसा कि थ्योरी मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ आपके किसी रूम में नहीं है तो इस वेबसाइट में ज़्यादा फ़ायदा ये है कि नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन है। पहली वेबसाइट में हमने देखा उसमें चुनना अनिवार्य था, जबकि इस वेबसाइट में अगर हमारे पास कोई कमरा नहीं है, मान लेते हैं टेरेस गार्डन नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल भी हम चुन सकते हैं, जिससे स्कोर और अच्छा आने की संभावना बढ़ जाती है। ग्राउंड टैंक नहीं है तो हम कह देंगे नॉट एप्लीकेबल, मेन डोर तो होगा ही, तो उस पर हम कर देंगे नॉर्थ ईस्ट। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालनी पड़ेगी, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो देखिए यह है रिजल्ट स्क्रीन पर और मैंने रैंडमली चूज़ किया था। ये बहुत ही कम स्कोर आया है और क्योंकि मैंने तो कई सारे नॉट एप्लीकेबल भी चुना था। और आप रजिस्ट्रेशन फ्री में कर सकते हैं, तो इसकी चिंता आप ना करें कि इसके लिए कोई पैसे लगेंगे। और ये दोनों वेबसाइट यूज़ करके आप कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि कौन सा सही वास्तु के हिसाब से कौन सा दिशा और कौन सा आपके घर का दिशा किस तरह से होनी चाहिए। और ये रहा दिशा कोण, जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि दिशा को कैसे समझा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो यही है और मैं अगले वीडियो में जैसा कि बताया कि मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट्स का कलेक्शन लेके आने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस डिजिशियन चैनल पर और देखते हैं आगे क्या आता है। धन्यवाद।